हमारे यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 2025 वर्ष 2025 अब खत्म होने को है और 2025 डीलरों का संघर्ष में ही गुजर गया है। आधा से ज्यादा समय डीलर संघर्ष ही करते रहे हैं। 2025 में सरकार ने कुछ मांगों को माना भी था, मानने का आश्वासन भी दिया था। उसमें से एक मांग डीलरों की जो थी वो रजिस्टर को हटाने की, रजिस्टर को बंद करने की। सरकार ने आश्वासन दिया था कि हाँ, इसको हमने खत्म कर दिया, कर देंगे नहीं बल्कि ये कहा था कि हमने खत्म कर दिया है। इसके बावजूद भी अभी जहां भी अधिकारी जांच करने के लिए जाते हैं, जिस पीडीएस दुकान में जांच करने के लिए जाते हैं, वहां डीलरों से वो रजिस्टर मांगते हैं, रजिस्टर चेक करते हैं। नहीं रहने के बावजूद उनके ऊपर शो कॉज किया जाता है। कल भी बिहार शरीफ के बियाबानी में एसडीओ साहब जा करके जांच किए हैं दुकान की, कोई सुरेंद्र पासवान करके हैं उनके यहाँ। तो उनके यहाँ रजिस्टर नहीं था, इस वजह से उन पर शो कॉज किया गया है। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि साल खत्म होने वाला है, इसके बावजूद भी नालंदा जिले में सिर्फ 5 महीने का डीलरों को कमीशन मिला है। मई तक का, छठे महीने का कमीशन तक नहीं मिला है, यानी 7-7 महीना से कमीशन नहीं मिला है। आप लोगों का संघर्ष अब खत्म हो चुका है। आगे आप लोग क्या कीजिएगा डीलरों के लिए, ये बताइए। देखिए, सबसे पहला तो बात आप कहे कि सरकार रजिस्टर को समाप्त कर दिया है, पदाधिकारी रजिस्टर खोजता है, नहीं देने पर स्पष्टीकरण पूछते हैं। जी सर। यह बहुत गंभीर मामला है। जी हम लोग के संघर्ष में सरकार ने चिट्ठी निर्गत किया है जी कि कोई रजिस्टर विक्रेता नहीं रखेगा। जी और सरकार की सर यहाँ पे मेरा अधिकारी है, सर यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि जब ऑफिसर्स को ये बात डीलर कहते हैं कि रजिस्टर को बंद कर दिया गया है, तो अधिकारी कहते हैं कि हम लोगों के पास ऐसा कोई चिट्ठी आया ही नहीं है, आप हमको चिट्ठी दीजिए। हम लोग देंगे। चिट्ठी तो हो वायरल हुआ है सब जगह। जी अगर कहते हैं तो गलत बात है। जी चिट्ठी हम लोग देंगे। जी। तो फिर आखिर सरकार ने इन अधिकारियों को चिट्ठी क्यों नहीं भेजा? नहीं, चिट्ठी सब जगह गया है। ये पदाधिकारी के जो मनमानी है और विक्रेताओं को परेशान करने का ये षड्यंत्र है, या तो कहिए कि रुपया वसूलने का ये सब षड्यंत्र है। इसके चलते पदाधिकारी इस तरह के काम करते हैं। जी जी। तो जहाँ तक स्पष्टीकरण अगर हुआ है जिन विक्रेताओं को, जी तो वो स्पष्टीकरण वाला कॉपी हमें दें। जी हम लोग के 29 तारीख को पटना में सभी ग्रुप के नेताओं को, विक्रेताओं को, बुद्धिजीवी साथियों को बैठक बुलाए हैं। जी जी उसमें इस मुद्दा को रखा जाएगा, सचिव महोदय को इस बात से अवगत कराया जाएगा। तो जब तक स्पष्टीकरण के कागज नहीं मिलता है जी जी तो हम लोग ये कैसे वो कर सकते हैं? ऐसे मौखिक कहने से तो कुछ होगा ना। सही है। तो आप लोग जो बैठक करने जा रहे हैं 29 तारीख को, इसका मकसद क्या है सर? किस मुद्दे पे आप लोग बैठक कीजिएगा? क्या आगे डीलरों के हित को लेकर के फिर से आंदोलन की शुरुआत होगी, या कुछ और वजह है जिसको लेकर के बैठक कीजिएगा आप लोग? देखिए, जैसे आपने अभी कहे जी कि अभी तक विक्रेताओं को मार्जिन मनी नहीं मिला है जी 8-9 महीने से। जी सर। ये भी विक्रेताओं के लिए बहुत बड़ी कठिनाई वाली बात है। जी सर। थोड़ा कमीशन मिलता है और उसके बाद भी नहीं मिलता है। जी जी और सरकार इस तरह से लटकाए हुए है।
तो ये सरकार विक्रेताओं को परेशान करने का इसमें षड्यंत्र है। जी और इस संबंध में हमने एक बार सचिव महोदय से बात किए थे, जी तो उन्होंने कहा कि यदि कमीशन नहीं मिलता है तो विक्रेता इतना दिन से अभी तक स्टाफ रख करके क्यों काम कर रहे हैं, कहाँ से? माने विक्रेता पर उंगली उठाया जा रहा है अभी जी 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 कि विक्रेता चोरी करके पल रहा है। तो इसके लिए हम लोग को तो संघर्ष की जरूरत है ही है। बिल्कुल। सरकार देती नहीं है। कितने विक्रेता इसमें आत्महत्या कर लिया, बिल्कुल। और उसके बाद भी सरकार इस तरह के बात बोलता है तो ठीक बात नहीं ना है। उसका तो एक ही विकल्प है, आंदोलन। बिल्कुल। दूसरी बात है कि हमारे जो साथी लोग 5 ग्रुप में है जो बंटे हुए हैं, जी जी हम लोग अलग अलग रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्ट्रेशन पर विभिन्न लेटर पैड उपयोग कर रहे हैं। जी जी सब लोग कहते हैं कि हम महामंत्री, हम महामंत्री, हम महामंत्री। जी। तो इस संबंध में भी हमने 29 तारीख की बैठक प्रमुख रूप से बुलाई है जी कि आखिर 25, 25, 81 रजिस्ट्रेशन एक है, जी तो ये 4 नेता लेटर पैड के उपयोग क्यों करते हैं, कैसे? जी। इस पर भी गंभीरता से विचार किया जाए। और 25, 25, 81 रजिस्ट्रेशन है तो किनका है, जी इसको मंथन करके हम लोग प्रयास करेंगे कि 25, 25, 81 एक ही ग्रुप का हो। में से भी लोग आए जी। और इसको मंथन करके जो सही है उस पर विचार किया जाए। कहने का मतलब सभी को हम एकता करने के प्रयास में अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब आपके कहने का ये हुआ कि जब एक ही रजिस्ट्रेशन पे 4 ग्रुप 5 ग्रुप बना हुआ है तो फिर सब ग्रुप के लोग अलग क्यों हैं? डीलरों के हित की ही सभी नेता बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन क्यों है? क्या प्रदेश में कानून नहीं है? अरे एक जन वितरण दुकानदार हम हैं, जी जी, तो हमारे नाम पर 10 वो विक्रेता दुकान चला लेगा? नहीं, सवाल ही जब नहीं है। नहीं चलेगा तो ये फिर 25, 25, 81 पर क्यों रजिस्टर हो रहा है? सही है। इसमें सरकार को अवगत कराएंगे। इसी पर हम लोग मंथन करने के लिए बैठक बुलाए हैं। बहुत बेहतर। तो सवाल यहाँ एक चीज है कि बताया कि एगो हमारा दुकान है, जी जी, पॉस मशीन खरीद करके 5 गो है जो कि हमारे नाम पर है, जो कि दुकान चला लेगा? नहीं, हो ही नहीं सकता। तो जब नहीं चला हुआ था 25, 25 से 81 पर क्यों है जो चला रहा है 4 को? कौन सही है? यही विक्रेता को सब लोग के मंथन करके एक राह पर लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बेहतर। तो पहली बैठक इस मुद्दे पे होगी, उसके बाद जो है फिर डीलरों के हित को लेकर के आंदोलन की रणनीति बनेगी। इस बात को पहला रखा जाएगा। दूसरी बात होगा कि आज विक्रेताओं को जो विभिन्न तरह के जो समस्याएं हैं, जी क्या क्या समस्या है, जी, उस मुद्दा को रखा जाए और उस मुद्दा पर भी मंथन किया जाए और इसमें आगे क्या रणनीति बनाकर आंदोलन खड़ा किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। बहुत बेहतर। सहमति, सबसे सहमति प्रदान करके। जी जी जी, है कि हम पहले भी कह चुके हैं, जी भूख हड़ताल के समय जी और पदयात्रा के समय जी, कि हम पहले थे दयानंद के ग्रुप में, जी, उनके ग्रुप में हम जिला अध्यक्ष भी थे, प्रदेश स्तर पर संगठन मंत्री भी थे। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, लेकिन आंदोलन खड़ा किया हम स्वतंत्र विक्रेता के नाम पर। जी जी, तो आज हम किसी ग्रुप से हमको मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमको मात्र जन वितरण दुकानदार से मतलब है। सही है। तो जन वितरण दुकानदार
को इसीलिए सब नेताओं को ये 25-25 पर 81 पर हम आयोग के मंथन करने के लिए बुलाए हैं। और जो नेता जो सही लोगों के समझ में आएगा उस पर लोग मोहर लगावे और उन्हीं को हम लोग मान करके चलेंगे। और अगर दूसरे को अगर इसके विपरीत में चलेंगे तो उस पर कानून का शरण लिया जाएगा। बिल्कुल यही ना कहें, सचिव महोदय से जाके कहें, पूछेंगे, जिलाधिकारी से पूछेंगे कि अगर एक रजिस्ट्रेशन पर 4 गो नेता हो सकता है तो ये एक जन वितरण दुकानदार के नाम पर 4 गो दुकान क्यों नहीं चलाएगा? हम पूछेंगे सबसे। हम एकदम निर्भय आदमी है, निडर आदमी है, निस्वार्थ आदमी के रूप में काम करते हैं। और यह सब मुद्दा के लिए है जो बैठक बुलाया गया। चलिए, बहुत बेहतर है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए। बहरहाल इस मामले में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।